मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे खंडशः समाकलन, जिसको इंग्लिश में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोला जाता है। ठीक है, देखिए खंडशः समाकलन जो होता है उसका उपयोग कब किया जाता है। तो जब हम दो फलन के गुणनफल का समाकलन करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस खंडशः समाकलन का उपयोग करना पड़ेगा। अब खंडशः समाकलन के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है, उसको देखेंगे। कोई वेरिएबल जब हम लेते हैं, ठीक है, कोई वेरिएबल लेते हैं, या तो वो x हो या फिर y हो, ठीक है, कोई सा भी हो, तो उसके दो फंक्शन लेंगे। जैसे यहाँ पे x वेरिएबल या चर x लिया गया है, इसका दो फलन u और v लिया गया है। ठीक है, तो अब u और v दो फलन है तो उनका गुणनफल क्या हो जाएगा, u इंटू v हो जाएगा। तो u इंटू v का चर के सापेक्ष मतलब x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो वो क्या होगा, u इंटू इंटीग्रेशन इन v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन dx इंटू v dx का होल dx। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि देखिए इसको ये तो रहा आपका गणितीय रूप, और शाब्दिक रूप में शब्दों में बता सकते हैं कि दो फलनों के गुणनफल का समाकलन बराबर प्रथम फलन गुणा द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन गुणांक गुणा द्वितीय फलन का समाकलन कहने का मतलब क्या है, प्रथम फलन का अवकलन और दूसरे फलन का समाकलन का होल समाकलन लेना है। ठीक है, तो ये तो होता है आपका खंडशः समाकलन। ठीक है, यहाँ पे और आपको बताया गया है कि दो फलनों के गुणनफल के अवकलन की परिभाषा से, ठीक है, कैसे दो फलनों के गुणनफल का अवकलन किया जाता है। जैसा यहाँ पे f और g दो फलन हैं, इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, fg हो जाएगा। अब fg का आप अवकलन निकालेंगे तो क्या होगा, पहले फलन को स्थिर दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरे को स्थिर पहले फलन का अवकलन। ठीक है, ये हो गया खंडशः अवकलन बोल सकते हैं। फिर दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, इसी को आप ले सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट भी ले सकते हैं। अब देखिए इसका हम समाकलन करेंगे तो समाकलन और अवकलन का चिन्ह कट जाएगा, आपको बच जाएगा f इंटू जी। ठीक है, अब देखिए ये आपका आ गया लेफ्ट साइड fg आ गया, राइट साइड क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू डी जी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g डी एफ अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से हम इंटीग्रेशन ऑफ f डी जी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एफ जी के साइड में हम g वाला टर्म क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। इसको क्या कर लिया, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया गया है। फिर माना गया है कि f जो प्रथम फलन है, ठीक है, उसकी वैल्यू u है और दूसरा फलन जो g है उसका अवकलन आपका v है। तब यहाँ पे देखिए दिया गया है f का हम x के रिस्पेक्ट में अवकलन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, हमें u का भी करना पड़ेगा u dx। ठीक है, u का भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो u dx या फिर du अपॉन dx मिलेगा, और gx निकालेंगे फलन जो है इस ये जो dg अपॉन dx है उसको हम फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, gx इंटू इंटीग्रल ऑफ vx dx। ठीक है, फिर है देखिए अब क्या बताया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ v dx की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया गया है। जो वैल्यू आपको मिला है उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दिया गया है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन में जो वैल्यू रखना पड़ेगा उसको रख देंगे। ठीक है, अब देखते हैं ये जो हम फलन मानते हैं, पहला फलन दूसरा फलन किसको मानेंगे, तो उसको देखेंगे कि प्रथम फलन का निर्धारण हम किससे करेंगे, आइलेट के अक्षरों के क्रम के आधार पर करते हैं। ठीक है, आइलेट क्या होता है इसको देखते हैं। ठीक है, आई का मतलब होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हमने सबसे फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, हमारा क्लास का सबसे पहला क्लास था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका आ जाएगा साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स फॉर्म। ठीक है, ये आपका फर्स्ट, जब इस तरीके का क्वेश्चन में आपका इस तरीके का पॉइंट रहता है तो उसको हम क्या लेंगे, फर्स्ट फलन मानेंगे। फिर सेकंड है आपका एल, ठीक है, जिसको बोला जाता है लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन, उसका मतलब होता है हिंदी में लघु गुणकीय फलन। फॉर एग्जांपल आपका लॉग के टर्म में क्या रहे, लॉग एक्स आ जाएगा। ठीक है,
फिर है थर्ड आपका है ए को हम बोलते हैं इंग्लिश में बोलेंगे एलजेब्रा, ठीक है। एलजेब्राइक फंक्शन बोल सकते हैं। तो एलजेब्राइक फंक्शन दैट मीन्स क्या है, बीजगणितीय फलन। बीजगणितीय फलन किस में, उसका एग्जाम्पल क्या है, किसको बोलेंगे, तो बहुपद फंक्शन जो रहता है, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन, वो आपका बीजगणितीय फलन में आता है। फिर है आपका टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये होता है त्रिकोणमितीय फलन, इसको तो सब जानते हैं, है ना, sin x cos x tan x के फॉर्म में जो रहता है। फिर है लास्ट में जो रहेगा वो है ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसको हिंदी में चरघातांकी फलन बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल e टू द पावर x, a टू द पावर x। तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसको आप पहला फलन किसको मानेंगे, सबसे पहले इन्वर्स का आई वाला फंक्शन रहता है उसको पहला मानेंगे, फिर एल का लॉग के फॉर्म में रहेगा उसको मानेंगे, फिर इस तरीके से आपका जो भी क्वेश्चन रहता है उसके हिसाब से आपको ये आपका मानना है, ठीक है। पहला फलन किसको मानेंगे, दूसरा किसको मानेंगे, तो इस तरीके से आपको मानना है, ठीक है। चलिए एक आध एग्जाम्पल के आधार पे हम खंडशः समाकलन को समझते हैं। चलिए उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे प्रश्नावली 18.15 या 18.15 का चौथा प्रश्न देखेंगे। क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस इनवर्स x इंटू डी एक्स। इसका आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, बाय किस में, पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो चलिए देखेंगे कैसे सॉल्व होगा इस क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं। अब हमने जो लिया था आइलेट के हिसाब से आपको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन लेना है, सेकंड फंक्शन लेना है, ठीक है। तो आइलेट में क्या था आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको क्या लेना था फर्स्ट, तो ये आपका क्या आ गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, बाकी जो बचेगा उसको सेकंड ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। फर्स्ट और सेकंड फलन हमने मान लिया, ठीक है। अब खंडशः समाकलन से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो चलिए इसका समाकलन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला क्या होता है, पहले लिख लेते हैं u इंटू वी डी एक्स, ठीक है। तो ये होता है पहले को स्थिर, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन डी बाई डी एक्स इंटू यू और दूसरे का समाकलन का होल समाकलन, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला फलन u के जगह में है हमारा कॉस इनवर्स x, ठीक है। वैल्यू पुट करते जाएंगे, u के जगह में क्या है कॉस इनवर्स x, तो वैल्यू पुट करेंगे x कॉस इनवर्स x पहले लिख लेते हैं इंटू डी एक्स, ठीक है। u के जगह में कॉस इनवर्स x ले लेंगे, कॉस इनवर्स x, ठीक है। और x के जगह में v के जगह में x इंटू डी एक्स आ गया, माइनस देखिए कॉस इनवर्स x का आपको क्या करना है, अवकलन करना है, ठीक है। तो ये हो गया कॉस इनवर्स x और x dx का होल समाकलन, ठीक है। चलिए देखिए कॉस इनवर्स x ये तो ऐसे ही रहेगा, आपका बदलेगा कौन सा, x का समाकलन करना है, ठीक है। तो x का समाकलन करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ध्यान से सुनते रहेंगे ना। फिर आपका है नेक्स्ट कॉस इनवर्स x का आपको क्या करना है, अवकलन करना है, तो इसका अवकलन होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। फिर x का आपको समाकलन करना है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। समझ में आ गया इतना। अब क्या करेंगे देखिए, यहाँ से ये तो आपका सेम पॉइंट रहेगा एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x बाई 2 लिख सकते हैं अपन लोग, ठीक है। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/2 अपन लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, बचा क्या आपका एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इधर साइड हम ले लेंगे x कॉस इनवर्स x डी एक्स, ठीक है। ये आपका मान के चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन। देखिए सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर है, बस हमें क्या चाहिए, इसका समाकलन निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में अब मान लेते हैं ये जो हम एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स,
इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि इसको हम कुछ भी मान के, वेरिएबल मान के चलेंगे और समाकलन करेंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप करके भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए ये जो x है ना, इसके जगह में हम cos थीटा वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पे आप मान के चलते हैं, माना कि x इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, अब x के जगह में हम cos थीटा रखेंगे तो हमें dx भी चाहिए, तो dx चाहिए तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो x है उसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो dx cos थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, इतना। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हमारे पास मिला इसको हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, एक्स के जगह में देखिए हम वैल्यू रख देंगे, एक्स के जगह में क्या रख देंगे, देखिए एक्स स्क्वायर है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना। फिर इनटू क्या आ जाएगा, dx के जगह में माइनस साइन थीटा डी थीटा, माइनस साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, इतना। अब ये जो माइनस है इसको हम बाहर भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, देखिए अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए एक बार लिख लेते हैं फिर से, इंटू डी थीटा। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का हो जाएगा साइन स्क्वायर और स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक सभी को फॉर्मूला याद आ रहा होगा, क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल लिख सकते हैं हम साइन थीटा। ठीक है, तो उसी का यूज़ किए हैं। अब यहाँ से देखिए साइन साइन ऊपर नीचे है, कैंसिल आउट हो जाएगा, है कि नहीं। तो साइन साइन ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास बच जाएगा माइनस, ये इससे कट जाएगा तो बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब इस कॉस स्क्वायर थीटा का हम क्या कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, समाकलन करेंगे तो 2 कॉस थीटा। चलिए, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को का हम समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए सबसे पहले तो हम इसको क्या कर लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को सीधा सा इसका तो हम समाकलन करने के लिए दिक्कत जाएगा। इसके जगह में हम क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा के जगह में हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, क्या वैल्यू रखेंगे, याद कीजिए कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा, यही होता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यही होता है ना, तो ये वैल्यू हम क्या कर लेंगे, रख लेंगे। ठीक है, हो गया इतना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपका कौन सा फार्मूला यूज़ किए हैं यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस क्या होता है कॉस 2 थीटा अपॉन 2 होता है। ठीक है, ये सब याद रखेंगे, है ना। तो चलिए, अब ये तो आपका मिल गया पॉइंट, अब इसका क्या करना है, आपको समाकलन करना है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, 1/2 ले लेंगे एक बार और एक बार 1/2 इंटू कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, लेते हैं, क्या ले लेंगे एक बार, माइनस 1/2 डी थीटा और फिर ले लेंगे माइनस 1/2 कॉस 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, चलिए इसका समाकलन कर लीजिए, क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा माइनस, देखिए यहाँ पे 1/2 हम कॉमन निकाल लेंगे, डी थीटा का करेंगे तो ये थीटा आ जाएगा, माइनस इसका करेंगे तो 1/2 कॉस 2 थीटा का आप समाकलन करेंगे तो क्या आता है, कॉस 2 थीटा का करेंगे तो साइन 2 थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे वैल्यू आप रखेंगे, है ना, 1/2 क्या आ जाएगा यहाँ पे, -1/2। थीटा की जगह में क्या रखेंगे, याद कीजिए। तो यहाँ से देखेंगे आप, देखिए x की जगह में हमने रखा था cos थीटा, तो यहीं से आप निकाल सकते हैं थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू याद रखेंगे। तो चलिए थीटा की जगह में क्या रख सकते हैं, cos इनवर्स x रख सकते हैं। तो ये हो गया cos इनवर्स x माइनस ये हो जाएगा आपका sin 2 थीटा की जगह में क्या रख लेंगे, cos इनवर्स x रख लेंगे। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, cos 2 थीटा को sin 2 थीटा को पहले चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये 4 हो गया। अब देखिए sin 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, ये समझ आ गया। देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, sin 2 थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए cos थीटा की वैल्यू क्या था, आप देखेंगे एक बार, x इक्वल टू क्या माने हैं हम, x इक्वल टू कॉस थीटा माने हैं। ठीक है, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, जैसे लंब कर्ण में देखेंगे तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा की होती है, और लंब बटे आधार आपका कॉस थीटा का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जगह में लिख लेंगे लंब बटे आधार। ठीक है, देखिए लंब बटे क्या हो गया, आधार। यहाँ पे x के जगह में x के नीचे में कुछ नहीं है, मतलब आधार की वैल्यू 1 है और लंब की वैल्यू x है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो आप ये हो गया, लंबा मिल गया और आधार मिल गया, कर्ण की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए √1 माइनस x² आ जाएगा। ठीक है, सबको आता है निकालना, और लंबा आपके पास क्या है, x है। ठीक है, तो आपका साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल गया, x बटे √1 माइनस x²। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो कर्ण की वैल्यू 1 है और आधार की वैल्यू क्या है, x है। तो साइन थीटा की वैल्यू आपको निकालना है, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा, देखिए लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू आपके पास क्या है, लंब की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये आएगा आपका 1 माइनस x², और अपॉन में क्या आ जाएगा, आप देखेंगे कर्ण क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ, साइन थीटा बराबर है लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण आपका मिल गया 1 माइनस x² अपॉन 1। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करना है। चलिए देखेंगे आप क्या लिख सकते हैं इसको, 1/2 कॉस इनवर्स x माइनस साइन 2 थीटा, अर्थात क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन क्या हो गया 4। अब इसके जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया -1/2 कॉस इनवर्स x माइनस 2 साइन थीटा की वैल्यू क्या मिला, √1 माइनस x², और कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिला है, इंटू x कर देंगे, इंटू x। ठीक है, ये आपको किसकी वैल्यू मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन √1 माइनस x² dx की वैल्यू। ठीक है, अब समीकरण 1 में हम इसका मान रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में मान रखने पर, 1 में मान रखने पर, ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 आपका क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ किसका था, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस इनवर्स x इक्वल टू इंटू डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं आप x² अपॉन 2 कॉस इनवर्स x। ठीक है, माइनस था आपका, क्या था माइनस में 1/4, देखिए -1/2 और ये था। ठीक है, तो इसके जगह में हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2 कॉस इनवर्स x माइनस 2 √1 माइनस x² इंटू x, और एक कांस्टेंट ले लेंगे हम c, जो क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे, 1 मिनट और देखते रहेंगे। यहाँ पे आपका प्लस माइनस देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये प्लस में था तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। चलिए और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आगे, देखिए ये हो जाएगा आपका x² अपॉन 2 कॉस इनवर्स x
माइनस 1/4 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, और माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से देखेंगे ये नीचे में 4 भी है ना, तो इसके नीचे में 4 भी है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 कैंसिल, और ये आ जाएगा आपका 2 1 जा और 2 2 जा 4, ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 हो जाएगा प्लस c, ये किसकी वैल्यू मिल गया आपको x कॉस इनवर्स x की वैल्यू इंटू dx की वैल्यू, ठीक है। अब इसको और एक पॉइंट ले लीजिए, आप सॉल्व कर लेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम निकाल के हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 और ये क्या हो जाएगा 2x² माइनस 1 इंटू कॉस इनवर्स x, ठीक है, माइनस x अंडर रूट 1 माइनस x² अपॉन 4 प्लस c, किसकी वैल्यू मिल गया x कॉस इनवर्स x इंटू dx की वैल्यू आपको इतना मिल गया, ठीक है। यही आपको क्या करना था, सॉल्व करना था, ठीक है। तो आपका खंडशः समाकलन इस तरीके से आपको यूज़ करना है, इस तरीके से आपको करना रहता है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल के तौर पे हम 32वां नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ x² tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x² इंटू dx, इसका हमें समाकलन करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जैसा होता है, ठीक है, वो फंक्शन हमारे पास दिया गया है tan इनवर्स x, ठीक है। अब tan इनवर्स x तो हमारे पास है ना, तो tan इनवर्स x का आप जानते ही हैं, tan इनवर्स x का अकलन क्या होता है 1/1 प्लस x², ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, मान के चलेंगे कि माना कि tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, ठीक है, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा मानेंगे। अब tan इनवर्स x की वैल्यू हम जब थीटा मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, मतलब dx की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना पड़ेगा। तो x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस x² dx इक्वल टू d थीटा, ठीक है। अब चलिए वैल्यू पुटअप करेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा आपका x² tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x² dx, ठीक है। देखिए यहाँ पे और आप x की वैल्यू भी आपको चाहिए, तो x की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं आप x इक्वल टू 10 को आप इधर राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो इन्वर्स है तो इधर आके इन्वर्स हट जाएगा, तो x की वैल्यू मिल जाएगी tan थीटा, ठीक है। चलिए पुट करेंगे वैल्यू, क्या आ जाएगा यहाँ पे x² के जगह में क्या आ जाएगा tan² थीटा रख दिए, ठीक है। अब tan इनवर्स x के जगह में हमें क्या मान के चलना है, क्या मान के चले हैं थीटा, तो थीटा रख दिए, ठीक है इतना। और ये तो हो गया आपका 1/1 प्लस x² dx की वैल्यू d थीटा, पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया जो आपका इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x² dx का वैल्यू मिल गया हमें इंटीग्रेशन थीटा इंटू tan² थीटा d थीटा, ठीक है। चलिए अब tan² का तो हम सीधा समाकलन नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या कर लेंगे, सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो उसको लिख सकते हैं sec² थीटा माइनस 1 इंटू d थीटा, ठीक है। अब ये जो थीटा है इसका दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा थीटा sec² थीटा d थीटा माइनस आपका लिख सकते हैं थीटा d थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे हमारे क्या मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा sec² थीटा इंटू d थीटा, ठीक है। इसका हम समाकलन करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खंडशः समाकलन करना पड़ेगा, है ना। और खंडशः समाकलन करते हैं तो कौन से फंक्शन को हम मानेंगे, फर्स्ट फलन कौन सा मानेंगे, इसको ले लेंगे, ठीक है। और ये आपका हो गया दूसरा,
तो पहले फलन को स्थिर, दूसरे का समाकलन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा माइनस पहले का अवकलन डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, सॉरी डी थीटा इंटू थीटा और इंटू क्या रहेगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, का होल क्या लिख सकते हैं डी थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे थीटा का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। चलिए फिर इसका करेंगे, इसको सॉल्व करते जाएंगे। सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या होता है, याद कीजिए सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन होता है टेन थीटा, ठीक है, माइनस इसका करेंगे तो ये क्या आ जाएगा थीटा का तो 1 हो जाएगा, थीटा का अवकलन, ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन टेन थीटा और ये हो जाएगा माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा थीटा टेन थीटा माइनस टेन थीटा का अवकलन सॉरी समाकलन क्या होता है याद कीजिए, तो टेन थीटा का समाकलन आपको होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, ये होता है, सॉरी थीटा है तो थीटा माइनस लॉग कॉस थीटा, ठीक है, माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आ जाएगा देखिए, थीटा टेन थीटा माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ कॉस थीटा माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। देखिए अब थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या थी यहाँ पे आप सबको अच्छे से पता है, थीटा टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू हमने थीटा माना था, है ना, तो हम यहाँ से थीटा की वैल्यू रखते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स और टेन थीटा की वैल्यू एक्स आ जाएगी, ठीक है, प्लस इसको अभी वैसे ही रहने दीजिए लॉग मॉड ऑफ कॉस थीटा माइनस ये क्या आ जाएगा 1/2 टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। अब चलिए कॉस थीटा की वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए कॉस थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ, जैसा कि आपके पास दिया गया है टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू हमने क्या माना थीटा माना, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है, x की वैल्यू टेन थीटा मिल गई। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का वैल्यू, आधार यहाँ पे क्या है मान लो 1 है, तो लंब की वैल्यू x है और आधार की वैल्यू 1 है, तो हम निकालेंगे कर्ण की वैल्यू निकालेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस थीटा हमें चाहिए तो कॉस थीटा का क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। चूंकि आधार हमारे पास 1 है और कर्ण क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है, ये है अंडर रूट सॉरी आधार बटे कर्ण मतलब कॉस थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना ये समझ में आ रहा है। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमें मिल गई, उसको हम यहाँ पे पुट अप करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू x टेन इनवर्स x प्लस लॉग मॉड्यूलस ऑफ 1/√1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/2 क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स x का स्क्वायर प्लस c, ठीक है, इतना। चलिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग। देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा टेन इनवर्स x, चेंज बस इसमें करना है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं इतना लिखेंगे तब भी ठीक है और इसको आगे और सॉल्व करेंगे तब भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस है इसको ऊपर ले जाएंगे 1 है तो ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा लॉगरिथम का रूल अप्लाई होगा यहाँ पे, नीचे में है तो नीचे को जब हम ऊपर में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये साइन जो है वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ √1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, -1/2 टेन इनवर्स एक्स
स्क्वायर प्लस सी। ये समझ में आ गया। ये 1 में है तो उसको चेंज किए तो ये क्या हो गया, माइनस में आ गया। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं और देखेंगे, tan इनवर्स x माइनस लॉग, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हाफ पावर। ठीक है, लिख सकते हैं अंडर रूट को माइनस 1/2 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब देखिए ये जो है इसमें भी लॉगरिथम प्रॉपर्टी यूज़ होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो पावर रहता है वो सामने में आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया x tan इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1/2 tan इनवर्स, एक मिनट, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका हो गया जो आपको सॉल्व करना था, जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कौन सा क्वेश्चन था हमारा उसको देखेंगे एक बार। क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर dx। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस तरीके से करना है। समझ में आ गया? तो आप इसमें और आपका बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया है, आप बना के देखेंगे, नहीं बनता है तो फिर पूछेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।